वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं प्रेम कुमार। आइए हम लोग जो है कल डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखे थे। तो डिफरेंशियबिलिटी जांच करने का क्या तरीका था, हम लोग लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, और दोनों अगर बराबर होता था तो हम लोग उसको कहते थे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और बराबर नहीं होता था तो बोलते थे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग के सामने जो है आज एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। सिद्ध करें कि महत्तम पूर्णांक फलन, सिद्ध करें कि महत्तम पूर्णांक फलन अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये जो x होगा वो 0 से बड़ा और 3 से क्या होगा, छोटा, अर्थात x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू क्या होगा 2, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, पर अवकलित नहीं है अर्थात नॉट डिफरेंशिएबल है। ये हमको जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले समझते हैं। मान लिया जाए f(x) इक्वल टू, हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग कैसे मतलब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा ये देखिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए बोलें कि आपका जो है आपको पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, आप जो है 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए। तो इसका ये मतलब होता है कि इसका जो भी आंसर आएगा या तो इससे के बराबर आएगा या फिर इससे छोटा आएगा। 3.7 से वो जो इंटीजर आएगा 3.7 से या छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। तो 3.7 आपको हम बताते हैं 3.7 को इसमें कैसे लेंगे। मान लिया जाए ये कोई लाइन है, रेखा है, हम इसमें क्या ले लिए 3 ले लिए, 4 ले लिए, फिर इधर 2 ले लिए, इधर 5 ले लिए, आप इधर 1 भी ले सकते हैं। तो 3.7 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये 3.7 है। तो 3.7 है, तो इससे छोटा 3.7 से छोटा पूर्णांक कौन कौन सा है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर इधर आपका 0 होगा, फिर इधर -1 होगा। तो ये जो है 3.7 से छोटा पूर्णांक कौन है, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, इसी तरह उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है 3 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना 3। अब अगर हम आपको बोलेंगे कि 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 3.9 आप इसी में देख सकते हैं। तो 3.9 जो है आपका यहाँ पर होगा 4 के करीब होगा 3.9। तो अगर हम आपको इसमें से पूछेंगे कि 3.9 है, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो इससे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक आपको लेना है। 3.9 से छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक, 3.9 से छोटा जो है सबसे बड़ा पूर्णांक आपका कौन है 3 है। अगर हम आपको कहेंगे कि 5.8 का जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5.8, तो देख लीजिए आप 5.8 के लिए आप क्या करेंगे, 5.8 के लिए और इधर बढ़ा देते हैं आपको 6, ठीक है। तो 5.8 कहाँ पर होगा, मान लेते हैं आपका ये 5.8 है, ये आपका 5.8 है। तो 5.8 से छोटा कौन कौन सा इंटीजर है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2, -3, ये सारा जितना भी इंटीजर है 5.8 से क्या है छोटा है। और वो इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है 5 है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसी में अगर हम आपको 5 बोलते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 ही होगा। 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 6 ही होगा। अगर उसी तरह से आपको हम कहते हैं -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो -4 ही होगा।
और अगर हम आपको इसमें दे दें -4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आइए हम लोग देख लेते हैं 4.9 का जो है 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। हम लोग इसको देख लेते हैं -4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप देखिए लाइन पर ये 0, इधर -1, -2, -3, -4, -5 है। तो 4.9 जो है आपका यहाँ पर होगा। मान लेते हैं ये आपका 4.9 है, -4.9 है। तो इससे जो है छोटा आप इधर आएंगे, इससे छोटा आप इधर आएंगे। तो इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? -5 तो हो जाएगा इसका कितना? -5। ये नहीं कि माइनस में रहेगा तो आप उसको जो है -3 लिख देंगे, वो नहीं, इससे छोटा लेना है आपको। हम बोले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इससे या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो 4.9 -4.9 का क्या हो जाएगा आपका? -5। इसी तरह से अगर हम बात करें -7.3, अगर -7.3 का बात करेंगे तो उसी तरह से क्या हो जाएगा आपका? -8 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर दो बात समझना पड़ेगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए का जो मान है, ए का मान हम 5 लेते हैं और एच, ठीक है, और एच का मान जो है हम लोग लेते हैं 0.01। अब हम यहाँ पर दो चीज़ निकाल के रखते हैं, ए प्लस एच करने का मतलब 5 + 0.01 को आप जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5.01 हो जाएगा। उसके बाद आप a - h करेंगे, यानी 5 में से आप जो है ना घटाएंगे 0.01 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? 0.01 को घटाएंगे तो क्या आएगा? घटा के देख लीजिए। यानी आएगा आपका 4.99 आएगा, 4.99। जब आप a - h करेंगे तो आएगा आपका कितना? 4.99। तो यहाँ पर हम क्या किए? a का मान 5 ले लिए, h का मान 0.01 ले लिए, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस h हम लोग निकाल लिए कितना? 5.01। a - h निकाल लिए तो फिर आपका आ गया कितना? 4.99। अब आइए ये दोनों जो a प्लस h और a माइनस h मेरा आया है, हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। a प्लस h, तो a प्लस h आप निकाल के रखे हुए हैं, कितना आया आपका? 5.01। अब बताइए आप 5.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 होगा। और आप a माइनस h का भी निकालिए, a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए। तो a माइनस h जब आप किए हैं तो कितना आया आपका? 4.99 आया है। और 4.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका? 4 होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? a का वैल्यू कितना था आपका? a का वैल्यू कितना था? 5 था। a का वैल्यू आपका 5 था, तो ये 5 के बराबर आया, अर्थात a प्लस h का वैल्यू किसके बराबर आया? a के बराबर आया, क्योंकि a का वैल्यू आप 5 लिए थे। और a माइनस h का वैल्यू 4 आया, तो 4 को हम लोग 5 - 1 लिख सकते हैं, यानी ये मेरा आया a - 1। तो यहाँ पर हम लोग दो बड़ा रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे इस सवाल को बनाने के लिए। अगर a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। और a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? a - 1 के बराबर होगा। तो ये दोनों बात को हम नोट में उधर साइड में लिख देते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगा। ये सवाल अगर बनाना है तो आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा। a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? a होगा। और a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? a - 1। अभी आपको विस्तार से हम बताए भी। तो आइए सवाल करते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि हमको सिद्ध करना है कि जो है महत्तम पूर्णांक फलन, ये जो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर जो है आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। आइए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे
एट x इक्वल टू 1, अर्थात x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हम लोग पहले इसको डिफरेंशियबिलिटी जांच कर रहे हैं x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर आप जांच करेंगे तो थोड़ा सा फार्मूला बता दें आपको डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या था। अगर x बराबर a पर आप जांच करते हैं, x बराबर a पर अगर आप जांच करते हैं तो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था, मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था, a पर का फार्मूला था मेरा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए बाय एच, सॉरी यहाँ प्लस था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। इसको हम लोग पढ़ते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ए पर था तो आप ए प्लस एच किए थे, 2 पर देंगे तो 2 प्लस एच लिखेंगे। फार्मूला में क्या बदलाव होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 वही रहेगा, एफ 2 प्लस एच यानी 2 प्लस एच माइनस एफ 2 करेंगे आप, और बटे में क्या रहेगा एच। उसी तरह से अगर हम आपको 3 पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 और बाय कितना एच। तो हम लोग को जो है 1 पर जांच करने के लिए दिया हुआ है, तो 1 पर जांच करने के लिए दिया तो फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1, अब बाय कितना बनेगा एच। तो ये हुआ मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आइए यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले को लगाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, 1 पर जांच कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अब बाय कितना h। ये हुआ आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। और अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, और बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अर्थात वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। आइए हम लोग देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या लिख रहा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख रहा है। तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 लिखेंगे। 3 देंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 लिखेंगे। तो 1 प्लस एच देंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच। बीच में माइनस है, फार्मूला से माइनस दीजिएगा। और जब आप यहाँ पर 1 देंगे तो क्या बनेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और बटे में कितना है h है, बटे में कितना है h है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच का क्या मतलब होगा, 1 प्लस एच का क्या मतलब होगा, 1 प्लस एच का मतलब क्या होगा आपका, जैसे कि a प्लस एच का मतलब क्या था, a था, तो 1 प्लस एच का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। और फिर आपका ये कितना है, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। और बटे में कितना है आपका h, बटे में कितना है h। इसको अब सॉल्व कर देंगे आप, नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन हम लोग जो है इसको हटा देते हैं। अब समझ में आ गया है कि क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर क्या करना है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी जांच करना है और शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसा हम लोग को दिखाना है। तो आइए देखते हैं, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका कितना, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच। आपको बताए थे a प्लस एच का मतलब a होता है, तो 1 प्लस एच का मतलब क्या होगा, 1 होगा। और फिर आपका 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 1 ही होगा। और बटे में कितना है h। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 बटे h, 0 बटे कितना h। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और 0 में किसी भी संख्या से आप भाग लगाते हैं क्या होता है 0, और फिर इसका लिमिट कितना आ जाएगा 0। तो आप क्या देख रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, कितना आ गया 0। अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर वो 0 हो जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल माना जाएगा, और अगर 0 नहीं होगा तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या था मेरा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ
1 माइनस एच माइनस F1 और बाय कितना माइनस एच। ये फार्मूला आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो हम लोग का फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो क्या बनता है मेरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5। अगर हम लोग यहाँ पर 10 रखते हैं तो क्या बनता है मेरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10। अगर आप -2 रखते हैं तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर 2 है, -2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी आपको -2 देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 ये होगा। तो उसी तरह से अगर हम 1 माइनस एच का पूछेंगे, 1 माइनस एच का, तो आप बोलेंगे 1 माइनस एच के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लिमिट h टेंस टू 0। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच, और जब आप यहाँ पर 1 देंगे तो क्या बनेगा आपका, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और बटे में कितना है आपका, माइनस एच। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच। अभी आप क्या सीखे थे, अगर a माइनस एच था तो इसका कितना हो रहा था आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर में a माइनस 1, यानी यहाँ a था तो उससे एक कम हो रहा था। उसी तरह से अगर 5 माइनस एच होगा तो क्या होगा, 5 माइनस 1 अर्थात कितना, 4। यहाँ पर हम दे दें आपको 6 माइनस एच, तो क्या बनेगा इसका 6 माइनस 1, यानी a माइनस 1 होता है 6 माइनस 1 अर्थात क्या होगा 5। तो उसी प्रकार 1 माइनस एच है, अर्थात 1 में 1 घट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 0, और 1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, और बटे में कितना आपका माइनस एच। तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आया, लिमिट h टेंस टू 0 -1 बाय माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल करा सकते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय एच। अब आप h के जगह 0 रख दीजिए। अब आप जो है h के जगह 0 रख देंगे तो क्या बनेगा आपका, 1/0 और 1/0 इन्फिनिटी। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है x बराबर 1 पर जो है डिफरेंशिएबल क्या नहीं होगा। तो ये बात को हम लोग नीचे लिख देंगे, कहेंगे सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस F1 बाय h नॉट इक्वल टू जो है बराबर नहीं है लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस F1 बाय माइनस h के। इसलिए जो है यह फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा x बराबर 1 पर। नीचे लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर। अब इसी सवाल को जो है जांच करना है हमको x बराबर 2 पर, x इक्वल टू 2 पर जांच करना है। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग जांच करते हैं। आइए तो नीचे लिखेंगे हम लोग अगेन जो है हम लोग जो है एट x इक्वल टू 2 पर लिखते हैं, जांच कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पर। तो जांच करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आइए करिए, क्या था फार्मूला मेरा, लिमिट h टेंस टू 0 2 पर जांच कर रहे हैं, इसलिए राइट हैंड के लिए 2 प्लस h माइनस F2 बाय h। तो 2 प्लस h के लिए आप क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जैसे कि आपका x इक्वल टू क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, तो आप यहाँ पर 2 प्लस h दे रहे हैं तो क्या बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर 2 देंगे तो यहाँ पर 2 बनेगा, और बटे में क्या है h। यह है आपका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, यह है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h,
2 प्लस एच का वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा, और 2 ही आएगा क्योंकि हम बताए थे आपको, अभी फिर से बोल देते हैं, ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ए होता है, अर्थात यहाँ पर जो भी है वही हो जाएगा, और ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ए माइनस 1 होगा, एक कम हो जाएगा। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए माइनस 1 होगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 माइनस 1 अर्थात 4 होगा। तो 2 प्लस एच का 2 हो जाएगा, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, और बटे कितना है, एच। लिमिट h टेंस टू 0, 2 में 2 घटेगा, 0 बटे h। और हम जानते हैं किसी भी संख्या से आप भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या से अगर आप भाग लगाते हैं तो क्या होता है, आपका 0 आता है। इस प्रकार इसका लिमिट कितना आ गया, 0। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले जो कितना आ गया, 0 के बराबर हो गया। अब हम लोग जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं ये क्या होता है, क्योंकि हमको शो करना है कि फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 2 पर। तो अब हम लोग जो है लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच माइनस F2 और बाय माइनस एच, यानी हम लोग जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फार्मूला होगा आपका ये लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस कितना होगा, h। 2 माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक कम हो जाएगा इससे। यहाँ a है, यहाँ a माइनस एच है तो a माइनस 1, 2 माइनस एच तो 2 माइनस 1 अर्थात क्या होगा, 1। और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, और बटे में कितना है, माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिमिट h टेंस टू 0, 2 में से 1 घटेगा, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 बटे माइनस एच, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच, ये होगा आपका। अब h की जगह आप 0 रख देंगे तो 1/0 अर्थात क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो देख रहे हैं आपकी दोनों आपस में बराबर नहीं आया, तो ये जो फंक्शन है x बराबर 2 पर भी जो है नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नीचे लिख देंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h माइनस F2 बाय h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h माइनस F2 बाय माइनस h, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है आपस में बराबर नहीं आया, इसलिए यह फंक्शन जो है आपका नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 2 पर। तो नीचे लिख देंगे hence given function is not differentiable at x इक्वल टू 2। उम्मीद करते हैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप इधर उधर से भी बना सकते हैं, आप डिफरेंशिएबल बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर से हम क्लास ले लेंगे इसका। तो अब जो है हम लोग 5.2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 5.1 में कंटिन्यूटी है, और बताए थे आपको कि कंटिन्यूटी जो है हम बाद में क्लास लेंगे, क्योंकि उसके लिए ना लिमिट चाहिए, और लिमिट का क्लास हम एक दिन दे करके फिर जो है उसका कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे तो 5.2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अभी इसमें 5.2 में सिर्फ 9 और 10 पढ़े हैं। 9 और 10 क्या था आपका, डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित प्रश्न था, इसलिए हम लोग पहले इसको कर लिए। अब 1 से लेकर के 8 तक इसका कर लेंगे, और लास्ट तक पढ़ेंगे हम लोग, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और आप खुद सवाल को बनाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।